आदरणीय मंच, माता बहनें, आदरणीय सम्मानित सभी मालिक बंधु। ये मालिक इसलिए बोल रहा हूं कि जितने भी हमारे क्रांतिकारी होते थे, इनके आपसी में जितने भी सहयोगी होते थे, वो एक दूसरे को मालिक बोलते थे। मालिक का मतलब वास्तविक में हम मालिक इस धरती के हैं, इस देश के हैं। तो सबसे पहले आप अपने लिए, अपने स्वागत के लिए जोरदार तालियां बजाइए, खुद के लिए। देखो, इतनी दूर दूर से शरीर को यहाँ तकलीफ दे रहे हैं, धूप में बैठे हैं, तो अपने लिए भी खुद तालियां बजना चाहिए। ठीक, मैं ज्यादा समय नहीं लूंगा, 10 मिनट लूंगा। इंसानियत और इंसान, इंसान हम आप लोग हैं, लेकिन इंसानियत अलग अलग चीज है। मेरे में इंसानियत अलग हो सकती है, आप में इंसानियत अलग हो सकती है, लेकिन इस देश में अगर इंसानियत है तो वो केवल और केवल आदिवासियों में है। तालियां बजाइए जोर से, है या नहीं है? वो इसलिए है कि आदिवासी ईमानदार है, आदिवासी समझदार है और आदिवासी जिम्मेदार है। ये 3 चीजें होती है इंसानियत की। अगर आपके पास इंसानियत है, देश में अगर इंसानियत है, तो वो केवल और केवल आदिवासियों के पास है, क्योंकि आदिवासी ईमानदार भी है, जवाबदार भी है और जिम्मेदार भी है। होता क्या है, अगर आप ईमानदार तो है लेकिन आप जवाबदार नहीं है, तो आपकी ईमानदारी का कोई मतलब नहीं है। आप जवाबदार तो है लेकिन आप समझदार नहीं है, तो आपकी समझदारी का कोई मतलब नहीं है। हम समझदार इसलिए है कि हम प्रकृति की भाषा जान लेते हैं, हम सारे पेड़ पौधे, ये आकाश, जितनी दुनिया की भाषा जान लेते हैं। ये शिक्षा और जागृत दोनों में बहुत अंतर है। एक शिक्षित व्यक्ति जागृत हो सकता है, ये जरूरी नहीं है, लेकिन एक जागृत व्यक्ति भी शिक्षित हो सकता है। तो शिक्षा ग्रहण करना और जागृत होना बहुत बड़ा अंतर है। मैं देखता हूँ कुक्सी में, कोर्ट में, थाने में, जगह जगह हमारे जो पुराने बुजुर्ग होते हैं बड़ी तल्लीनता से बात करते हैं, टीआई से बात करते हैं। ये हमारे में जागरूकता है, ये आदिवासियों में जागरूकता है। हमारे पास, इंसान के पास 5 ही चीज होती है, 5 ज्ञानेंद्रियां होती है। हम 5 तरीके से इस धरा पे, इस धरती पे चीजों को देख सकते हैं, समझ सकते हैं, उनके बारे में कुछ कार्य कर सकते हैं। आंख है सभी के पास, कान है सभी के पास, टंग है सभी के पास, स्किन है सभी के पास। यही जो 5 चीजें हैं जिनको हम ज्ञानेंद्रियां बोलते हैं, इन 5 ही चीजों से सब में है। कोई भी इस इंसान, इस धरती पे ऐसा नहीं है कि ये 5 चीजें नहीं है। तो फिर हम अलग कैसे हुए इस देश में? फिर ये जात, ये बात क्यों इस देश में? अगर सभी इंसान एक जैसे हैं तो सब में समानता होना चाहिए, और यही हमारे संविधान की मेन और मूल जड़ है, समानता, इक्विलिटी। सब में समान होना चाहिए। आदिवासी मात्र क्षमता वाला समाज है, मात्र शक्ति हमारे लिए सर्वोपरि होती है और मात्र शक्ति हमारे लिए हमेशा आगे होती है। आपने देखा होगा, ये जितने भी आप देख रहे हैं ये फोटो होन, आप ध्यान से देखिए। बिरसा मुंडा, आप क्या समझते हो? ये जितने लड़के बैठे हैं, इतनी भी नहीं उम्र थी, 25 साल, मात्र 25 साल में आज ये भगवान कहला गए। हम लोग इनके कारण आज बैठे हैं, उनका जन्म उत्सव मना रहे। मात्र 25 साल पूरे देश में क्रांति फैला दी थी माननीय बिरसा मुंडा में। 19 साल के थे, 1894 में उनको 2.5 साल की जेल कर दी थी, और जेल के बाद जब वो वापस आए रांची उलहुती गांव में, उन्होंने पूरा देश में अंग्रेजों और जमींदारों और साहूकारों, ये देश में हमेशा से चाटुकारिता रही है। अंग्रेजों के भी चाटुकार इसी देश के लोग थे, ये कोई नहीं बोलेगा तुमको। अंग्रेज को गाली देते रहोगे तुम, लेकिन इसी देश के चाटुकार लोग, जमींदार और साहूकार और सेठ जो आज भी विद्यमान है इस देश में, वो हमेशा से
हमारे देश में आदिवासियों की संस्कृति और उनके कानून का शोषण करते आए हैं। यह हमको समझना चाहिए। तो ये बिरसा मुंडा को जब लगा कि हमें, जब वो 19 साल के बाद, जब वो 22.5 साल में जब वापस आए वो, तो उनको लगा कि आंदोलन से काम नहीं होगा। आंदोलन और विद्रोह दो शब्द है। आंदोलन का मतलब होता है आवेदन करो, निवेदन करो, सड़कों पे उतरो और डंडे खाओ, उसको बोलते हैं आंदोलन। जब लेकिन विद्रोह का मतलब होता है, बिरसा मुंडा ने जब ये देखा, ये सोचा कि हमें विद्रोह करना चाहिए, हमें हथियार उठाना चाहिए, उन्होंने हथियार उठाए और पूरे 28 साल की लड़ाई में अंग्रेजों, शाहूकारों, जमींदारों को तहस नहस कर दिया। साथियों, हमें तो अपनों ने लूटा, केरों में कहां दम था। इसी प्रकार से हमारे महान बिरसा मुंडा को हमारे अपनों ने ही लूटा था। 500 की लालच में, मात्र 500 की लालच में बिरसा मुंडा जी को रात में सोते हुए खटिया से बांधकर उठा ले गए और अंग्रेज को सौंप दिया हमारे 7 लोगों ने, 500 की लालच में। और हमारे बिरसा मुंडा को रांची जेल में डाला गया और उनको जहर देके, ये किंवदंती है, इसमें मैं कंफर्म नहीं हूं, लेकिन ऐसा कहा जाता है कि वास्तविक में उनको जहर देके मार दिया गया। आगे देखिए, जैसे ही पूरे आदिवासियों को पता चला कि बिरसा मुंडा को जहर देके मार दिया जेल में, पूरे आदिवासियों ने पूरी जेल को घेर लिया। हजारों के लाखों की तादाद में पूरी रांची को इधर से उधर घेर लिया। पूरी अंग्रेज तहस के नाश हो गए और उनको डर था अगर बिरसा मुंडा को जेल के सामने से दरवाजे से ले जाएंगे तो इस देश में क्या हो जाएगा। उनको जेल की पीछे की दीवार फोड़ना पड़ी। जेल की पीछे की दीवार को फोड़ के बिरसा मुंडा की पार्थिव शरीर को निकाला गया और रांची से 16 किलोमीटर दूर जाके उनको वहां जला गया। वहां उनकी समाधि है। ये हमारे बिरसा मुंडा है, मात्र 25 साल में। हमें समझना चाहिए। जितने भी युवा साथी हैं, मैं उनसे निवेदन करता हूं कि आप आगे बढ़ने के लिए, ऊपर उठने के लिए भी किताब पढ़ना पड़ेगी और ऊपर उठने के बाद बने रहने के लिए भी किताब पढ़ना पड़ेगी। तो जितना भी हमारा क्रांतिकारियों के इतिहास है, जहां से भी मिले, जैसे भी मिले, पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। बातें बहुत सारी है। टंट्या मामा को ऑलरेडी जब इनका जन्म उत्सव आएगा, शहीद दिवस आएगा, हम एक दूसरे से ऐसी चर्चा करेंगे। और भीमा नायक, ख्वाजा नायक, सभी लोगों से हम चर्चा करेंगे। गांव-गांव से, दूर दूर से लोग आ रहे हैं। मुझे आप लोगों ने संगीत के माध्यम से भी सुना और 10 मिनट मेरी ये बात भी सुनी। मैं तहे दिल से, और मेरी माता पिता जिन्होंने मुझे आज इस लायक बनाया, और मैं, आप लोग मुझे सुन रहे हैं मंच के माध्यम से, मैं आप लोगों का सभी का आभार व्यक्त करता हूं। एक बार फिर से सब मेरे साथ में जय जोहार बोलेंगे। बोलो टंट्या मामा की जय। इसलिए बुलवा रहा हूं कि तुम्हारे कान में जाए टंट्या टंट्या टंट्या, बिरसा बिरसा बुरसा, भीमा भीमा भीमा। हमने भगवान का बहुत नाम सुन लिया, लेकिन हमारा भगवान का नाम ही नहीं सुनिया। नहीं चक्कर यो छे तो एकाले कान में गुनतो रहे। बोलो टंट्या मामा की जय। माता बहने जरा जोर से, तुम सब, महिला ही सब कुछ होती है और आदिवासी समाज में महिला वीरांगनाएं हमारी झलकारी देवियां होती है। बोलो जोर से टंट्या मामा की जय, बिरसा मुंडा की जय, आप सभी की जय, गांव भत्यारी की जय।